दोस्तों अभी हम बात करेंगे प्रश्न वाली 9.1 के प्रश्नों को हल करने की। हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, दो चीज़ें समझनी है। एक तो उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण को ऐसे समझिए, आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं और आप तीसरी मंजिल में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। आप तो बिल्डिंग के पास खड़े हैं यहाँ और तीसरी मंजिल में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आपको अपने सिर की मुंडी क्या करनी पड़ेगी, ऊपर उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, आप जिस एंगल से उसको देखेंगे, आपकी जो दृष्टि रेखा का यहाँ इस क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो कहलाता है आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात करते हैं, देखिए आप खुद बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं और आप नीचे कोई बड़ी वस्तु को देख रहे हैं या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। तो आपकी दृष्टि रेखा इस क्षैतिज के साथ जितना एंगल बनाएगी, इस नीचे की ओर देखिए, ये तो कैसे बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है ऐसे, ये कैसे बन रहा है ऐसे नीचे की ओर, तो यह आपका कहलाता है अवनमन कोण। अभी इन दो शब्दों को विशेष रूप से हम काम में लेते हुए अपने प्रश्नों का हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कीजिए वीडियो बेकार है तो हम उसको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है रखने का। आपको अच्छा लगा है, फ़ायदा हो रहा है तो हम वीडियो रखेंगे, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे, फिर अच्छा नहीं आएगा फिर बनाएंगे, लेकिन एक दिन अच्छा कंटेंट आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न तो बहुत आसान दे रखा है। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ गया। ये 20 मीटर डोरी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि इस तरह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, इसने क्या कहा है, एक सीधा खंबा खड़ा है, ऐसे समझो, ये सीधा खंबा है, इससे ये डोरी बंधी हुई है जो एकदम तनी हुई है, और ये डोर जो है ये भूमि स्तर के साथ कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। और हालांकि इसने अपनी आकृति में दे रखा और हमें ए बी का मान पूछा है, तो बहुत आसान है। देखिए ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। एंगल यहाँ पे ये ले रहे हैं कितना, 30 डिग्री। एंगल के जस्ट सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो बची भुजा है उसको आधार कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद याद करो आपका tan थीटा कितना होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पड़ा है और ये निकालना है, तो डायरेक्ट tan थीटा पे मत जाओ। देखिए लाल बटे कक्का को याद करो, जिसमें आपका लंब आ रहा हो, कर्ण आ रहा हो, उसको लेना होगा। किसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे याद रखो, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। लाल बट्टे कक्का, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो ये होगा आपका tan थीटा के लिए, ये कोस थीटा के लिए। तो इससे है जो देख के उसके बाद फॉर्मूला लगाना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे किसी फॉर्मूले पर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर आपका क्या है, लंब बटे कर्ण। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर लंब का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है। लंब को क्या लिख देंगे, ए बी, और कर्ण का वैल्यू यहाँ पर आपको 20 मीटर दे रखा है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका, 1/2 होता है। हमें क्या चाहिए, ए बी,
तो क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 20/2 कितना आ गया, 10, और ये किस में है, मीटर में। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को, यानी ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को अच्छे से समझ के चलना होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और नीचे एक लाइन लिख देंगे, अर्थात खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ओके, अब आते हैं हम इसके सेकंड प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए बहुत आसान प्रश्न दे रखा है। 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझो। यहाँ पर एक ऐसे कोई एक पेड़ खड़ा था, ठीक है, ये आपका पेड़ है। इसमें कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है। ये क्या हुआ, आंधी आने से आपका गिर गया, ऐसे टूट के गिर गया, ठीक है। और ये एंगल इसने कहा है कि जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ए बी सी, और ये आपका कितना है, 90 डिग्री। पेड़ सीधा खड़ा है, इसका अर्थ क्या है कि वो 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु, ये आपका पेड़ का पाद बिंदु होता है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर छूता है। ये कितनी दे रखी इसने, 8 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये लंबाई यदि ज्ञात कर ले तो उसके बाद ये लंबाई ज्ञात कर लें, तो इस लंबाई का योग करने से हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम फिर किसको याद करते हैं, अपने लाला जी को याद करते हैं, लाल बट्टे काका को। अब इसमें देखना क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण। एंगल के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और ये आपका आधार है। आपके पास एंगल है, आधार है और लंब निकालना हो तो ऐसे फॉर्मूले को काम में लेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आ रही हो। इसमें आ रहा, और ये फॉर्मूला किसका है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब ए बी है, आधार यहाँ पर आपका BC है। तो ए बी हमें पता नहीं है, लेकिन BC कितना दे रखा है, 8, और यहाँ पर एंगल भी कितना दे रखा है। चलिए एक स्टेप आगे और बढ़ जाता हूँ मैं। एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो AB/8। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी किताब में जो त्रिकोणमिति के परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति चैप्टर में टेबल दे रखी है, इसको याद करना पड़ेगा। कितना होता है tan 30 डिग्री का मान, 1/√3। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मैंने मान रख दिया। अब हमें तो क्या चाहिए, AB चाहिए। तो AB बराबर क्या आएगा, इस 8 को यहाँ भेज देंगे, तो 8/√3। अब दोस्तों ये आ गया आपका 8/√3। तो पेड़ की ऊंचाई में तो कौन सम्मिलित है, यहाँ से AB प्लस ये ऐसे सीधा खड़ा था, ये टूटने से ऐसे हो गया, तो इसकी जो ऊंचाई वो तो क्या होगी, ये पूरी होगी। तो हमें ऐसे ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका कितना है, 8/√3, तो इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है 8, तो इसका स्क्वायर। AC बराबर क्या आ जाएगा, इसका √8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है आपका 64, √3 का स्क्वायर 3, और ये आपका 64। यहाँ पर देखिए 64 आप √ में बाहर ले सकते हैं,
तो 64 का अंडर रूट कितना होता है 8। तो अंदर में क्या है आपके पास 1/3 + 1 यानी 1/3 लेस आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3, यानी आपका आ गया ये है AC बराबर अंडर रूट में 4/√3। ये कितना होता है आपका अंडर रूट 4 का रूट 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 2 × 8 16, 16/√3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर AB + AC, ये होगा। तो AB आपके पास कितना आया है 8√3 और AC कितना आया है, ये देख लीजिए AC आया हुआ। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 8 24/√3 और 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं हम 3 × 8 लिख सकते हैं और अपॉन में अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 से ये 3 कटेगा, अंडर रूट 3 बार हमेशा ध्यान रखो। तो ये आपका आ गया 8 × अंडर रूट 3 पेड़ की ऊंचाई। और किस में आया है, ये किस में दे रखा है मीटर में, तो ये भी आपका किस में आएगा मीटर में। और यहाँ पर AB किस में आया है मीटर में और ये किस में आया है मीटर में। तो ये मात्रक लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना कैसे बताएंगे कि ये जो ऊंचाई है वो क्या है, कितनी है। ओके, तो ये 2 नंबर प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न की। इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए यहाँ पे इसने क्या कह दिया है, इसका जो फिसलन पट्टी होती है वो कैसे होती है, पार्क में देखते हैं कि ऐसी कुछ होती है, ऐसे होती है। इसने कह दिया कि जो इसका शिखर है वो कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर ये आपको दे दिया इसने इनडायरेक्टली A, B और C। इनडायरेक्टली आपने ये दे दिया और ये कितना है 90 डिग्री और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। झुका कौन होगा, ये आपका झुका होगा कितना 30 डिग्री का कोण। फिसलन पट्टी है, इसका जो शीर्ष है वो तो कितना रहना चाहिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर रहना चाहिए और ये जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ कितना 30 डिग्री झुका होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यह तो आपने इसकी कंडीशन फर्स्ट देनी है और सेकंड कंडीशन इसने दे दी कि जो यहाँ पे फिसलन पट्टी लगाई है इसकी ऊंचाई इसने क्या रखी है 30 मीटर और यहाँ पर ये एंगल इसने कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो ये A, B, C। आपको फिसलन पट्टी की जो लंबाई वो निकालनी, यानी आपको AC निकालना है। AC आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, हम किसको याद करेंगे, अपने लाला भाई को याद करेंगे, लाल बटे कक्का को याद करेंगे। लाल बटा कक्का में देखिए ऐसा ढूंढो जिसमें आपका ये क्या है, पहले तो ये डिफाइन करो, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, निकालना क्या है कर्ण निकालना है। तो ऐसे चिन्ह मार्क कर दो, ये लंब है, निकालना क्या है कर्ण। ओके, तो देखिए ऐसा देखो ये पड़ा ये, और ये क्या होता है साइन थीटा। ओके, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इस प्रकार से SCT से याद रख लो, लाल बटे कक्का को SCT से याद रख लो। टेन थीटा बराबर, अब यहाँ क्या लिखना है आपको AB बटे AC। फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट स्थिति अर्थात 3 वर्ष। देखिए इसने क्या दे रखा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष है, ओके, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ओके। एंगल का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट स्थिति में आपको 30 डिग्री दे रखा है। ए बी का मान 1.5 मीटर दे रखा है और ए सी आपको पता करना है। साइन 30 का डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए, तो एसी को यहाँ भेज दो, ये यहाँ भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। तो एसी बराबर 1.5 गुणा 2 और ये कितना हो गया, 3 किस में, मीटर में। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है या 3 मीटर प्राप्त हुई है। अगेन क्वेश्चन को दिखाना चाहूँगा, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो पहली स्थिति में आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, ठीक इसी प्रकार से सेकंड कहाँ से, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर ए बी बट्टे ए सी। ए बी यहाँ पर आपको 3 मीटर दे रखा है और ए सी निकालना है और एंगल का मान यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे रखा है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 3/AC। तो यहाँ से AC बराबर आपका कितना आ गया, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, 3 गुणा 2/√3, √3 से 3 कटता है, √3 बार किस में आ गया, मीटर में। ओके, तो इस प्रकार से इस फिसलन पट्टी की आपके है जो लंबाई आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी की माना फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसी है तथा इसका ऊपरी जो शीर्ष है, यहाँ पे जो जो लैंग्वेज दे रखी उसको रिपीट कर दीजिए, तथा शिखर की ऊंचाई यहाँ पे ए बी है तथा एंगल, इसको एंगल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी आपका बराबर 30 डिग्री है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कंडीशन लगाकर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा नंबर पर, लेकिन समझ आना चाहिए, प्रश्न हल होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर पाद बिंदु क्या होता है, ये ध्यान से समझो। पाद बिंदु होता है बच्चों यहाँ जो ये तो इसका जो जस्ट नीचे का जो भाग होता है उसको पाद बिंदु कहते हैं। कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, ये जो नीचे एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण दे रखा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे आपको यहाँ बनाना है नीचे। यह जो बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो जो इसको देख रहा है, या ऐसा कह दो कि ये बिंदु यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो देख रहा है तो वो कितने एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री से। ये उन्नयन कोण किसके लिए है, इस मीनार के लिए। किसी अन्य मीनार की, जैसे वो किसी दूसरी मीनार को देखेगा तो हो सकता है उसका उन्नयन कोण अलग अलग हो, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई,
देखिए रटना नहीं है, समझना है। ए बी आगे तो लैंग्वेज लिखनी है, जो पर्सन में दे के उसको रिपीट करना है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे जो एंगल है उसको इस लैंग्वेज में लिख दो। एंगल क्या है? ए सी बी, यही एंगल है। कितना है? 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से दूरी क्या है यहाँ पर? BC बराबर कितना है? 30 मीटर। अब देखिए आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है, और ये क्या है? एंगल के सामने एक भुजा, तो इसको क्या कहते हैं? लंब। आपके पास पड़ा क्या है? आधार। तो अपने लाला जी को याद करो, लाल बटे कक्का। ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें लंब और आधार हो। आधार पड़ा है, लंब आ जाएगा, और एंगल भी पड़ा है। ये पड़ा कौन सा है? tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका लंब बट्टे आधार। एंगल का मान कितना यहाँ पे? 30 डिग्री है, तो पुट करता हूँ। ए बी का मान पता नहीं है, BC का मान है 30 मीटर। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों आपका? यह होता है 1/√3। ए बी का मान पता नहीं है, और ये मान है 30। तो अब ए बी बराबर क्या आ गया आपका? देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 3 लिख सकते हैं, और बट्टे में √3। ये यहाँ आ गया। ओके, ए बी चाहिए। 3 से 3 से कटेगा √3 बार, तो यह आ गया आपका 10√3। ये किस में? मीटर में। तो ये भी आपका मीटर में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो आसान से प्रश्न है और बहुत आसान एक्सरसाइज है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग बना दो, और भूमि से ऊंचाई इसकी कितनी है? 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोर है उसको मैंने एक भूमि के बिंदु से बांध दिया। देखिए ये ऊंचाई कहाँ से है? भूमि से। यानी इनका जो ये क्षैतिज है वो तो क्या होगा? समान होगा। ये भूमि है, ये बिंदु कहाँ है? भूमि से। भूमि से हमने ऊंचाई ली, और इसको भी कहाँ बांधा है? भूमि पर। ये ध्यान रखो। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी? एक सीधी लाइन होगी। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नीचे बना रहे, इसको ऊपर नहीं। एक भूमि पर है, इसका अर्थ क्या? ये एक सीधी लाइन है। भूमि के साथ डोर का झुकाव, भूमि के साथ, इसके साथ, भूमि के साथ ये डोर है, कितना है? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ABC आपको ज्ञात क्या करना है? AC ज्ञात करना है बराबर डोरी की लंबाई। तथा पतंग की भूमि से ऊंचाई हमने क्या माना यहाँ पे? ABC। AB बराबर कितनी है? 60 मीटर। तथा एंगल ACB बराबर कितना है? 60 डिग्री। अब देखो निर्धारित करो इसके सामने की भुजा क्या होती है आपकी? कर्ण। कर्ण को अपने लाला जी में क्या कहते हैं? लाला जी बटे
कक्का जी, लाला जी में बटे कक्का जी में कर्ण को के कहते हैं। एंगल के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और लंब आपको कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें एल आ रहा हो, के आ रहा हो, ये पहला फॉर्मूला। इसको याद कैसे रखना है, एस सी टी। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी सी और ये आपका ए सी। अब देखिए आपके पास ए बी कितना पड़ा है, 60, ए सी पता नहीं है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 बटे, तो ए सी को यहाँ भेजेंगे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ गुणा में चला जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आ गया, 60 गुणा 2 बटे √3, और 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणा 20 और ये गुणा 2, √3। √3 से 3 कितनी बार कट गया, √3 बार, 2 गुणा 20 कितना होता है, 40। तो AC बराबर आपका आ गया 40 √3, जो क्या है, डोरी की लंबाई। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी अपना हल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने लाला जी कक्का जी को ध्यान से लागू कर रहे हैं, और इसमें जो जो टर्म दे रखे हैं उनको ध्यान से इस चित्र में नोट कर देते हैं। अब देखिए इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6।